all the students. Today's subject is constitutional law, in which for last few days I am discussing with you about the fundamental right of freedom, fundamental right of religion, in which I have discussed with you Article 25 and 26. The related case law of Article 26 I have given you in the PDF format and send it to you on your WhatsApp group, because this is a time limitations as the vacations has been declared by the Commissioner College Education in the Rajasthan. So now the time is to quickly wind up the subject, finish up the topics. So in the by the directions given by the college education, I have no doubt I am not curtail my syllabus, but the case laws I am putting in a PDF format in the group of yours LLB first year WhatsApp group, and the related provisions of articles and the topics I'll discuss with you through the YouTube channel. So in the continuance of today's subject, as the date is mentioned 29, because earlier I have prepared the notes day wise as the case laws and the rest of, but as I said the time constant, I have to discuss very quickly. So PDF notes I'll share with you in the WhatsApp group, and today's lecture is based on Article 27 and 28, the rest part of the freedom of religion, right? So Article 27 of the Constitution prevent a person from being compelled to pay any taxes which are meant for the payment of the cost incurred for the promotion or maintenance of any religion or religious denomination. तो देखिए, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की, आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि हर भारत के नागरिक को स्वतंत्रता है कि वो किसी धर्म विशेष के प्रमोशन के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए किसी भी तरीके का टैक्स ना दे। तो टैक्स जो अगर कोई राज्य या कोई धार्मिक संस्थान इस प्रकार का कोई टैक्स इम्पोज करती है तो उसे पे करना हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, हम उसे पे न करने के लिए स्वतंत्र हैं। यही बात कहता है आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 के रेफरेंस में कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र तीर्था स्वामियर ऑफ श्री सिरूर मुत्तु का केस जो है वो एक इम्पोर्टेंट केस है। इस केस में मद्रास लेजिस्लेचर, मद्रास जो विधानसभा है, उन्होंने ये पारित किया अधिनियम कि मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1951 उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान थे कि इस चैरिटेबल ट्रस्ट, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमोशन के लिए, इनके प्रचार प्रसार के लिए, इसके उत्थान के लिए, इसके विकास के लिए जो है वो कुछ धन जो है लिया जाएगा, सामान्य जनता से लिया जाएगा कंट्रीब्यूशन के तौर पर। तो जो पिटिशनर थे, इन्होंने ये कहा कि ये जो कंट्रीब्यूशन हमसे मांगा जा रहा है ये एक तरीके से टैक्स है, और आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय, पंथ विशेष के लिए कर देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। तो जो पिटिशनर था उन्होंने ये प्ली जो है वो रेज की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे कंटेंशन देते हुए कहा कि कंट्रीब्यूशन मांगना किसी धार्मिक संप्रदाय या धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के लिए धन इकट्ठा करना, कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करना वाज टैक्स, लिवाइव्ड एज टैक्स होगा, बट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट वॉज फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। लेकिन उसका मकसद जो था वो था कि जो ये धार्मिक संप्रदाय है, जो संस्था है, इसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, इसका रख रखाव हो सके। तो यद्यपि इसे टैक्स माना गया और इस चीज़ से छूट प्रदान की गई कि आप चाहें तो कंट्रीब्यूशन दें और चाहें तो कंट्रीब्यूशन ना दें, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन मांगा जाता तो वॉलंटरी होना चाहिए था। अगर आपने इसे मैंडेट कर दिया लॉ बना करके तो इट इज़ सिमिलर टू द टैक्स। तो टैक्स देने के लिए हमें आर्टिकल 27 जो है वो प्रिवेंट करता है कि किसी भी धार्मिक संस्था के प्रचार प्रसार और रखरखाव के लिए हम टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो ये था आपका आर्टिकल 27।
धार्मिक स्वतंत्रता का जो अगला और आखिरी आर्टिकल हमारा है वो है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 हमें प्रोहिबिट करता है, हमें रोकता है कि किसी भी तरीके की प्रोवाइडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट आर मेंटेन्ड होली आउट ऑफ द स्टेट फंड। आर्टिकल 28 का पहला पॉइंट यह हमें बताता है कि किसी भी धार्मिक संस्थान में जो कि पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा पोषित संस्था है, मतलब उसे फंड जो मिलता है वो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो कोई भी ऐसी धार्मिक संस्था जिसका फंड स्टेट गवर्नमेंट देती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा दिया जाना निषेध होगा। मतलब क्लियर है, अगर कोई भी संस्था है या चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसे फंड मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, तो ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि चाहे धर्म के नाम पर ओपन किया गया है, धर्म विशेष के लिए ओपन किया गया है, परंतु फिर भी वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी अगर वो राज्य सरकार से पूर्ण रूप से पोषित है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये बात करता है कि द अबव शैल नॉट अप्लाई टू दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट्स बट established under endowment or trust requiring religious instructions to be imparted in such institutions। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि ये जो ऊपर वाला पहला पॉइंट है ये अप्लाई नहीं होगा किन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, उन धार्मिक संस्थानों पर, शैक्षणिक संस्थानों पर जिनका प्रशासन तो राज्य करता है, यानी कि जिनका कंट्रोल तो राज्य के पास है, लेकिन उनकी स्थापना जो हुई है वो धार्मिक और चैरिटेबल जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके अंतर्गत हुई है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है बशर्ते कि उसका जो प्रशासन है वो राज्य सरकार ही क्यों ना कर रही हो। क्लियर। तीसरा पॉइंट है एनी पर्सन अटेंडिंग स्टेट रिकॉग्नाइज्ड और स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन is not required to take part in religious instructions or attend any workshop conducted in such an institution or premises of such educational institutions। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, हम भारत के नागरिकों में से यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा फंडेड और मान्यता प्राप्त किसी धार्मिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पार्ट लेता है, एडमिशन लेता है, राइट, तो वो ये इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि जो धार्मिक शिक्षा वहाँ दी जा रही है, जो धार्मिक निर्देश वहाँ दिए जा रहे हैं वो उनका पालन करे। उसका पालन करना या ना करने की स्वतंत्रता उस व्यक्ति विशेष को होगी। ठीक है, तो धार्मिक संस्थान जो कि राज्य द्वारा फंडेड हैं और जिनका कंट्रोल चाहे राज्य के पास है या नहीं, वहाँ पर भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, और अगर की जाती है तो ये व्यक्ति विशेष को स्वतंत्रता होगी कि वो उस शिक्षा में भाग ले या भाग ना ले। तो आर्टिकल 27 हमें बताता है कि धार्मिक संस्थानों के उत्थान के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, रख रखाव के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी धार्मिक शिक्षण संस्थान अगर वो राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित है, मतलब फुल्ली फंडेड है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात ये कहता है कि जो भी व्यक्ति ऐसे संस्थानों में एडमिशन लेता है उसे आप बाध्य नहीं कर सकते कि वो ऐसी धार्मिक शिक्षा में पार्टिसिपेट करे। ये उसकी स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो पार्टिसिपेट करे, वो चाहे तो पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, इस पे जो इम्पोर्टेंट केस है वो मैं आपको बताती हूँ। गुरु नानक, टीचिंग ऑफ गुरु नानक, जो इस केस का ऑब्जेक्ट था वो था कि क्या गुरु नानक देव के जीवन की जो शिक्षाएं हैं उसे हम पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं और वो पढ़ाया जा सकता है। तो ये केस है डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इस केस में
गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर, जो कि अधिनियम 1969 स्टेट एक्ट है ये, उसके थ्रू इस्टेब्लिश की गई, उसके सेक्शन 4 को चैलेंज किया गया था। इस अधिनियम का सेक्शन 4 ये कहता है कि टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी वॉज क्वेश्चन। उन्होंने कहा था कि स्टेट शेल मेक प्रोविज़न फॉर द स्टडी ऑफ लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी। सेक्शन 4 में ये प्रावधान था कि यदि राज्य सरकार चाहे तो गुरु नानक देव की जीवन से रिलेटेड जो शिक्षाएं हैं उनको पाठ्यक्रम में शामिल कर सकती थी। तो क्वेश्चन ये उठाया गया कि ये हमारे आर्टिकल 28 का वायलेशन है कि हम धार्मिक जो शिक्षाएं हैं उन्हें ग्रहण करें या ना करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए कहा कि academic study of the life and teaching of Guru Nanak and this cannot be constituted as religious instruction। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई धार्मिक निर्देश नहीं है, ये तो केवल एक प्रावधान है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो गुरु नानक देव की शिक्षाओं को सम्मिलित कर सकती है। तो देखिए आज हमारे जो सिलेबस होता है, स्कूल तक का जो सिलेबस होता है, आपने देखा है कि शिवाजी महाराज की जीवनी उसके अंदर डाली जाती है, रानी लक्ष्मीबाई के प्रेरक प्रसंग उसके अंदर सिलेबस में शामिल किए गए हैं, महाराणा प्रताप के किए गए हैं, अकबर का और बाबर का इतिहास वहाँ पर मौजूद है। तो ये महात्मा गांधी का मौजूद है, सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद जैसे जो प्रेरणास्पद जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनियों का हमने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। तो ये यही बताता है कि ये धर्म विशेष का प्रमोशन नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, उनकी लाइफ से हमें प्रेरणा मिले, उनके जीवन से हमें शिक्षा मिले, इसका प्रावधान करता है। तो ये आपके अनुच्छेद 28 का वायलेशन नहीं होगा। आगे देखिए कि आर्टिकल 32 के ऊपर एक PIL फाइल की गई अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। उसका ऑब्जेक्ट क्या था कि नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन विच वॉज पब्लिश्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज वायलेटिव ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एज मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर भी अरुणा राय ने भी यही कंटेंशन किया कि आप जब किसी धर्म विशेष के व्यक्ति विशेष को सिलेबस में शामिल करते हो, उनकी जीवनी को शामिल करते हो, तो वो हमारे धर्म के अधिकारों का हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा द कोर्ट रूल दैट देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 28। मैंने अभी आपको बताया कि नहीं, इससे वायलेशन नहीं होता, क्योंकि चाहे वो अकबर की इतिहास हो या बाबर का इतिहास हो या किसी भी चाहे हम जीसस क्राइस्ट का बोलें या मदर टेरेसा का बोलें या शिवाजी या महाराणा प्रताप का, झांसी की रानी का बोलें, महात्मा गांधी का बोलें, तो इनके जीवन से कहीं ना कहीं हमें बहुत शिक्षा मिलती है। तो बच्चों के सिलेबस में इस तरीके की प्रेरणास्पद चरित्रों का वर्णन किया जाना धार्मिक अधिकार का हनन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी इस कंटेंशन को खारिज करते हुए कहा कि इट्स नॉट ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम एक क्विक ग्लैंस देखते हैं कि हमने जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ा है उसके प्रोविजंस क्या है। तो आर्टिकल 25 की जहाँ तक हमने बात की, इट इम्पार्ट्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब कि आर्टिकल 25 बात करता है अंतःकरण की स्वतंत्रता का, कि हम किस धर्म में विश्वास करते हैं, उसे किस तरीके से मानना चाहते हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना करना चाहते हैं और किस तरीके से उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। और आर्टिकल जो 25 है वो इट इज़ अवेलेबल टू पर्सन्स, ये व्यक्तियों को प्राप्त है, ना कि भारत के नागरिकों को। तो मतलब आप समझ रहे हैं, धर्म की स्वतंत्रता एक वाइडर सेंस में कंसीडर की जाती है और ये व्यक्तियों को प्राप्त है। यहाँ पर इंडियन और एलियन दोनों पर्सन शामिल होंगे। आर्टिकल 27 क्या बात करता है, इट गिव्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ये धार्मिक जो कार्यकलाप हैं उनको मैनेज करने की शक्ति देता है आर्टिकल 26, और ये प्राप्त है धार्मिक संप्रदायों को। ठीक है, ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये अधिकार दिया गया है धार्मिक संप्रदायों को कि किस तरीके से आप अपने धार्मिक संप्रदायों का कार्यकलाप है, जो कार्य प्रणाली है, उसका निर्धारण करेंगे।
आर्टिकल 27 हमें बताता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए टैक्स देने के लिए हमें रोकता है, हमें बताता है कि हम टैक्स देने के लिए बाउंड नहीं हैं। और इट इज़ अवेलेबल टू अ पर्सन अगेंस्ट रिलीजियस डेनोमिनेशन। और ये अधिकार जो है ये अधिकार भी पर्सन्स को दिया गया है, व्यक्तियों को दिया गया है कि किसी धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष द्वारा मांगे जा रहे टैक्स को देने से मना कर सकें। आर्टिकल 28 जो है इट गिव्स फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 28 हमें बताता है कि हम किसी धार्मिक शिक्षण संस्थान में, किसी धार्मिक पूजा में और धार्मिक निर्देशों को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर केवल क्राइस्ट की प्रेयर गाई जाती है, तो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले कोई बच्चा अगर उस प्रेयर में भाग ना लेने जाए तो वो बाध्य नहीं होगा। या हम कहें कि कहीं पर किसी हिंदू धार्मिक संप्रदाय में भारत माता की प्रेयर गाई जाती है या राम स्तुति गाई जाती है, तो वो भी वहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो उस प्रेयर में भाग नहीं लेना चाहता तो वो उसे बाध्य हम नहीं कर सकते, ये उसका राइट है, ठीक है। या इस्लामिक कोई धार्मिक संस्थान है, वहाँ पर कोई नॉन इस्लामिक बच्चा पढ़ता है तो वो भी उस शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 28 बेसिकली हमें इस चीज़ से फ्रीडम ग्रांट करता है। और इट इज़ एप्लीकेबल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अ पर्सन कैन इन्वोक इट। और ये उस धार्मिक शिक्षण संस्थान के ऊपर लागू होता है और कोई व्यक्ति विशेष अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आज ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। आर्टिकल 25, 26 से रिलेटेड जो भी रेस्ट केस लॉज हैं वो मैं आपको PDF फॉर्मेट में आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी। So thank you very much for the today's lecture. Thank you.